हम लोग स्टार्ट करें। जी सर। तो 28 मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रारूप 1 में आज अधिसूचना हो गई है, नोटिस निर्गत हो गया है। आप लोगों को पता है कि इसके निर्वाची पदाधिकारी मुंगेर के जिलाधिकारी होते हैं अवनीश कुमार सिंह। 2 ARO हैं, वो हमारे DCLR और SDO हैं। वहाँ नॉमिनेशन आज से प्रारंभ हो गया। जो जिलाधिकारी जो है उनको भी दिया जा सकता है, या मनोज कुमार हैं अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी मुंगेर सह सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, उनके यहाँ भी अभ्यर्थी या प्रस्तावक के द्वारा दिया जा सकता है। तो इसका प्रोग्राम है जो ये इस तरह से है कि लास्ट डेट 25/4/24 होगा नॉमिनेशन देने का। स्क्रूटनी 26/4 को होनी है। 29/4 लास्ट डेट है फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, अगर किन्हीं को नाम वापस लेना हो। और पोल का डे 13 मई है 2024। काउंटिंग 4 जून को होना है और 6/6 तक निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जानी है। टाइम ऑफ पोल एक इम्पॉर्टेंट ये है कि सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में टाइम 2 घंटे कम, अर्थात 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे संध्या तक ही होगा पोल का टाइम। और 168 लखीसराय में ये सामान्य तरह से 7 बजे से लेकर के 6 बजे संध्या तक वोटिंग होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि 4 बजे या 6 बजे के बाद उस समय तक जो लोग मतदान केंद्र के परिसर में आ जाएंगे उनकी वोटिंग नहीं कराई जाएगी, उनकी वोटिंग होगी। ठीक है, तो 4 बजे तक लेकिन उनको परिसर में प्रवेश कर जाना होगा, या लखीसराय के मामले में 6 बजे तक परिसर के अंदर जा करके अपना पर्ची ले लेना होगा। तो वोटिंग कंटिन्यू करेगा जब तक मतदाता रहेंगे। ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हो चुकी है। जनरल ऑब्जर्वर मैडम है मिसेज विजया कृष्णन, 2013 बैच की IAS ऑफिसर हैं। पुलिस ऑब्जर्वर मिस्टर प्रकाश R हैं, 2008 बैच के। मिस्टर सत्य साधन सिंह एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त हैं यहाँ के लिए, IRAS 2012 बैच। इनका विवरण और इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो कागजात दिए गए हैं उसमें सब कुछ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ले सकते हैं। निर्वाचकों की जो संख्या है वो 7,64,193 है अभी तक, जिसमें पुरुष की संख्या 4,06,971 और महिला मतदाता 3,57,209। 13 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं पूरे जिले में। 18 से 19 आयु वर्ग के, अर्थात जो नए मतदाता हैं जिनका नाम जुड़ा है, 12,236 की संख्या है उनकी। और 85+ आयु वर्ग के जो निर्वाचक हैं वो उनकी संख्या 8,629 है। PWD वोटर्स अर्थात दिव्यांग निर्वाचक जो हैं उनकी संख्या 5,484 है। ये सब मैं लखीसराय जिले के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। सर्विस वोटर्स इस जिले में 2737 हैं। बूथ 349 सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए, और 396 हो गया है सहायक मतदान केंद्र मिलाकर के लखीसराय। तो 393 था 3 सहायक मतदान केंद्र, अर्थात 1550 था ना इस बार, 1549 से अधिक जो निर्वाचकों वाला बूथ था वहाँ से टूट करके सहायक मतदान केंद्र बना, ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन 3 वैसे हैं। तो कुल मिलाकर के 745 बूथ हो जाएंगे सहायक मतदान केंद्रों को लेकर के। मूल मतदान केंद्र में परिवर्तन का भी एक मामला है यहाँ। जो दुर्गा गर्ल्स उच्च विद्यालय की बिल्डिंग थी वो ध्वस्त हो गई 4-5 महीने पहले, 4 महीने। तो वहाँ पे चलंत मतदान केंद्र बनेगा जिसका बूथ नंबर 185, 186, 187 है। ये तीनों एक साथ अवस्थित होगा और इसी के पास, इसी परिसर में मध्य विद्यालय दलपट्टी 191 बूथ नंबर है, उसका भी भवन नहीं है। तो ये चारों चलंत मतदान केंद्र के रूप में लखीसराय में रहेगा।
सहायक मतदान केंद्र 3 हुए हैं, वो मैंने बता ही दिया। लखीसराय में 137 मतदान केंद्र संख्या 148 और 195, इन सब का डिटेल आपको दिया हुआ है, आप वहाँ भी देख लेंगे। रीलोकेशन 5 बूथ हुआ है। तो रीलोकेशन का मतलब हुआ कि वैसे बूथ जो दुर्गम स्थल पे था और उसको हर बार पूर्व के इलेक्शन में भी उसको शिफ्ट किया गया था, तो आयोग से अनुमति प्राप्त है। ये 5 बूथ हैं। ये पांचों सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ेंगे और इनका नंबर है 182, 189, 211, 324 और 333। तो ये कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए हैं इसकी जानकारी उसमें है नाम के साथ, वो आप देख लेंगे। इसके बाद सेल टैक्स ऑफिस में हमारा वो लेखा एवं व्यय अनुश्रवण कोषांग कार्यरत है पहले से। इसका दूरभाष संख्या भी दिया हुआ है, हंटिंग लाइन के साथ है ये। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम एक हमारे चैम्बर के बगल में पुस्तकालय कक्ष है, उसमें चल रहा है पहले से ही, करीब 15 दिनों से चल रहा है, जिसमें सोशल मीडिया कोषांग से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और टेलीफोन 1950 नंबर हो या कंट्रोल रूम के और 3 नंबर उसमें ऐड किए गए हैं, टेलीफोन 3 नंबर। तो ये सारा इनपुट ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का जो इनपुट है वहाँ एक साथ वहाँ पे आएगा और उसके बारे में जो अपेक्षित कार्रवाई होगी या निर्णय होगा वहाँ लेते हुए उसको किया जाना है। इसीलिए उसको इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का नाम दिया गया है कि सभी तरह के जो इन्फॉर्मेशन आएंगे उनका रेमेडी कहिए, उसका जो कार्रवाई अपेक्षित है वो सब कुछ वहीं होना है। तो ये कार्यरत है हमारा पहले से। यहीं पर हम लोग प्लान किए हुए हैं कि आगे जाकर के हेल्पलाइन हेल्पलाइन वाला जो चलेगा उस दिन, और कंट्रोल रूम इलेक्शन के दिन उसको और डेवलप करके वहीं पे किया जाएगा। मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट जो है 4 कार्यरत था, 2 अब और हो जाएंगे, 6 कम से कम, और कुल 10। तो ये 4 तो पहले से कार्यरत है, जहाँ SST की टीम 24/7 वहाँ प्रतिनियुक्त है। अन्य डिपार्टमेंट के लोग जहाँ पदाधिकारियों की कमी है तो वो बारी बारी से जाकर के उसको देखते हैं, या अगर ऐसा कोई चीज़ पकड़ा गया और उस विभाग के पदाधिकारी वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो उनको सूचना देकर के वहाँ बुला करके उस पर जो कार्रवाई है वो की जाए। तो ये चल रहा है, इसका भी लिस्ट हमने आपको उसमें दे दिया है, आप उसमें देख लेंगे। EVM VVPAT की संख्या यहाँ पर्याप्त है। इसमें एक चीज़ केवल ये बताना है कि अभी तक हम लोगों ने जो रेंडमाइजेशन किया था EVM का, BU, CU एंड VVPAT का, वो हम लोग जो संख्या चाहिए था हमको उससे 20% और VVPAT के मामले में 30% एक्स्ट्रा करके लिए थे। लेकिन सेक्टर की संख्या चूँकि 86 है हमारे यहाँ, तो उसमें सबको कम से कम सेक्टर को 2 देने के लिए, प्लस जो ऊपर के सुपर जोनल और जोनल के जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके साथ भी रिजर्व का EVM रखने के लिए हमको 20% में काम नहीं चल रहा है। तो आयोग की अनुमति इसमें मिली है हम लोगों को, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, 25% पे जाएंगे और VVPAT में भी 5% बढ़ाएंगे। उसका फिर से रेंडमाइजेशन करके और रिजर्व EVM के रूप में उनका उपयोग हम लोग करेंगे। इस बारे में लगे हाथ ये भी बताना एक जरूरी बात है कि EVM जो होते हैं वो 4 प्रकार के हैं, A, B, C, D। तो A, B मान के चलिए कि जो पोल्ड EVM है, पोल्ड EVM का मूवमेंट आपको पता है मुंगेर की तरफ होना है। यहाँ इलेक्शन खत्म होगा और सारे पोल्ड EVM सील होकर के मुंगेर चले जाएंगे, RDNDJ कॉलेज जो है जहाँ स्ट्रांग रूम है। लेकिन जो C और D प्रकार है और अनयूज्ड जो रिजर्व EVM होगा या बदला गया बूथ पर, खराब हुआ उसके कारण, तो ये सारे EVM वापस आकर के यहाँ जमा होना है लखीसराय के वेयर हाउस में। तो उनका मूवमेंट बैकवर्ड होगा, उल्टा होगा। तो ये कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो, इस कारण मैं प्रेस के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ। और अभी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग हुई है, उसमें भी मैंने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से इस बारे में उनको भी शेयर किया है ये जानकारी। तो 2 तरह के EVM C और D का मूवमेंट वेयर हाउस की तरफ होगा और बाकी सारे पोल्ड EVM मुंगेर जाएंगे। इसके बाद
इसमें एक और जानकारी, जैसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का जो कार्यालय है, तो उसका पता, उसका लिस्ट हमने लगा दिया है उसमें, जो आपको मटेरियल दिया गया है उसमें दिया हुआ है। एफएस और एसएसटी जो है, फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी, ये जो चेक पोस्ट पे कार्यरत हैं, तो इनके द्वारा जब्त जो किया जा रहा है, जब्त नहीं, इंटरसेप्ट कहेंगे उसको, रोकता है, उसको रोक करके उसको प्राप्ति के साथ रख देता है थानाध्यक्ष के पास, और उसकी कार्रवाई वैध है अवैध है उसकी जांच करते हुए और उस पर निर्णय लिया जाता है बाद में। प्लस जिनका कोई सामग्री जब्त होता है, अगर उनको उस बारे में कुछ कहना है या अपनी बात कहनी है कि नहीं मेरा सही था और फलाना काम से जा रहा था, मतलब वैध था, हमारा जो भी हम ले जा रहे थे वो वैध है, अवैध नहीं है, तो इसके लिए डीडीसी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी यहाँ बनी हुई है और वो कमेटी फाइनली निर्णय लेती है कि उस पर क्या किया जाना है, वेदर वो रिलीज हो जाएगा या जांच में ऐसा कुछ पाया गया कि नहीं ये गलत था, अवैध सामग्री थी और नियमानुकूल नहीं था, तो उन पर एफआईआर होना है या जो कार्रवाई होनी है वो फिर होना है। तो एतद संबंधी सूचना भी लोगों को जानकारी कैसे हो, किसी का सामान पकड़ा गया, कैश पकड़ा गया, तो इसके लिए एक सूचना पट फ्लेक्स में लगा करके सभी चेक पोस्ट पर कम से कम उन चारों जो मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट है जहाँ एसएसटी और एसएसटी है वहाँ पे लगा दिया गया है, ताकि कोई व्यक्ति जिनका कोई सामान सीज होता है वहाँ पर इंटरसेप्ट किया जाता है तो उनको जानकारी रहे कि उनको कहाँ जाना है, इस बात के लिए किनको बताना है, किन के पास अपील करनी है। तो ये जानकारी वहाँ दे दी गई है। कुछ जगह से कुछ कैश ये हुआ है, इंटरसेप्ट हुआ है, जिसमें पहला जो जब्त हुआ था, इंटरसेप्ट हुआ था, उसको डीडीसी साहब की कमेटी ने जांचोपरांत उसका ठीक पाया तो उसको रिलीज कर दिया गया है। बाकी के बारे में जब आवेदन आएगा तो उस पर निर्णय लिया जाएगा। कुछ शराब आदि की जब्ती भी हुई है, फ्लाइंग स्क्वाड के टीम के द्वारा भी और कई जगह एसएसटी के द्वारा भी, तो वो सब अभी चल रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है कि 12 एपिक के अलावे 12 ऐसे दस्तावेज हैं जिसके आधार पर कोई भी मतदाता अपना मतदान केंद्र पर जाकर के वोट कर सकता है, माने पहचान के रूप में है, अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं। तो एपिक तो है ही पहला, उसके अलावे 12 और कार्ड हैं, कागजात हैं, दस्तावेज हैं जिसकी सूची हम लोगों ने आपको दिया है और इसको शेयर करने की ज़रूरत है आपके माध्यम से, सब लोगों को जानकारी रहे। कोई ऐसा नहीं समझे कोई मतदाता कि मेरे पास तो ईपिक नहीं है या खो गया तो हम तो वोट ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारा कार्ड है, बहुत सारा कागज़ है जिसके आधार पर वो अपनी पहचान स्थापित कराते हुए वहाँ पर वोट कर सकते हैं। इसका एक बड़ा सा फ्लेक्स हमने कलेक्ट्रेट में भी लगवाया है और कई जगह इसको लगाना है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाएगा। आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसको हाईलाइट कीजिए ताकि कोई मतदाता इन सब कारणों से मताधिकार से वंचित नहीं हो। बाकी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आयोग का जो निर्देश है, जो महत्वपूर्ण जितने निर्देश आए हैं प्राप्त हुए हैं, सबसे अभी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में उन लोगों को बता दिया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर जांच का हो या इस तरह के और एमसीसी का पालन हो, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति हो। एक और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा उन लोगों को सूचित किया गया है कि आप कोई भी कैंडिडेट या राजनीतिक दल अगर प्रचार में गांव-गांव जाते हैं तो उसकी सूची देते हुए, डिटेल देते हुए अनुमति प्राप्त कर लें, ताकि अनुमति तो मिल ही जाए और उस पर प्रशासन भी नज़र रख सके, ताकि किसी तरह का कोई अप्रिय घटना या कोई बात किन्हीं के साथ किसी गांव में ना हो जाए। तो इसको हम लोग सूचित कर दिए हैं पत्र के माध्यम से भी, और आज बैठक में भी बता दिया गया है कि आप लोग डिटेल जानकारी देते हुए अनुमति प्राप्त करें, ताकि प्रशासन की नज़र में रहे कि आपकी क्या गतिविधि है और कहाँ है। तो इससे मदद मिलेगी कि किन्हीं के साथ, कोई राजनीतिक दल के साथ या किसी कैंडिडेट के साथ कोई उस तरह की बात नहीं हो, हम लोगों की भी नज़र रहे उस पर। विशेष और तो कोई बात नहीं है,
बक्सा वहाँ जमा होना है, ये सब आप सबको पता ही है। और बाकी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन के लिए बार बार पॉलिटिकल पार्टी को और जो भी संबद्ध लोग हैं उनको बताया जा रहा है और उसका अनुपालन भी हो रहा है। अभी तक 5 केस जिले में दर्ज हुए हैं, जो मैक्सिमम आपको उसका है डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, और 1 वाहन का है, मतलब हाँ। तो ये 5 केस अभी तक दर्ज हुआ है और बाकी नज़र है। BDO CO जो भी क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं सबको सख्त हिदायत है कि इसका अनुपालन कराएं अपने अपने क्षेत्र में, और जहाँ भी इसका वायलेशन मिलता है तुरंत जो कार्रवाई है वो करें, केस दर्ज करें, मुकदमा दर्ज करें। और सब मिला जुला के आप प्रिवेंटिव एक्शन जितना है वो डिटेल में आप SP साहब से सुनेंगे। मिला जुला करके यही है कि बिल्कुल स्वच्छ एवं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में हम लोग मतदान संपन्न कराएं 13 तारीख को, और कोई भी वोटर किसी भी कारण से वंचित नहीं रहे मताधिकार से, ये हम लोग इंश्योर कराएं। एक और छोटी सी जानकारी है स्वीप के लिए, जस्ट बता देते हैं कि हम लोगों ने एक प्लान किया है यहाँ गांधी मैदान में कि 19 तारीख को कल ही बल्कि एक मानव श्रृंखला के माध्यम से, और इसको भारत के नक्शा को उकेरें मानव श्रृंखला के माध्यम से, और उसके नीचे मेरा पहला वोट देश के लिए करके वो भी उक्ति लिखी जाएगी और उस पर लोग खड़े होकर के उसको भी मतलब उभारा जाएगा मानव श्रृंखला बना के, उसकी फोटोग्राफी वगैरह करा के, ताकि यूथ मतदाता जो हैं बढ़ चढ़ के भाग लें और सब लोग वोट करें। और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का ये भी है कि हम लोग को इस बार चाह रहे हैं कि किसी भी तरह 65% को टच करे ये ज़िला। अभी तक हम लोग 60 नहीं क्रॉस किए, तो 60 के ऊपर जाएं और कम से कम 65 अगर अचीव करते हैं तो एक बड़ी बात होगी। तो इसमें आप सबका सहयोग चाहिए और जितना हो मतदान के लिए हम लोग प्रेरित करें। बस, धन्यवाद।